करिश्मा की दुनिया में एक बार फिर। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत शहर से, मंडी से। आप लोग देखिए हमारा शहर कैसा है। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए माता के मंदिर, नैना देवी मंदिर, और वहाँ का व्यू भी मैं आपको आगे करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिवलसर जा रहे हैं जो मंडी शहर से है 24 किलोमीटर की दूरी पे। बाय रोड ही हम लोग जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। रिवलसर एक बहुत प्राचीन तीर्थ स्थान है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सरोवर है और सरोवर के पास में ही गुरु पद्म संभव का मानी पानी नामक बौद्ध मठ स्थापित है और गुरुद्वारा है। सिखों के द्वारा एक गुरुद्वारा भी वहाँ पे स्थापित किया गया हुआ है। तो कुल मिलाकर रिवलसर जो है एक तीर्थ स्थल में ही गिना जाता है। हिंदुओं के लिए इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महर्षि लोमस ने अपना तपस्या की थी, इसलिए उनकी तपोभूमि इसको माना जाता है। और हम लोग पहुँच गए हैं नैना देवी की पहाड़ी पे, जहाँ जिस मंदिर हमें जाना है। और नीचे देखिए आप, ये पहाड़ों के बीच में यहाँ पे सरोवर भी स्थित हैं जो आजकल जो है वो सूख गए हैं। नैना देवी रिवलसर से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंची चोटी पे। हमें मंडी से आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया नैना देवी के मंदिर पहुंचने के लिए। और लीजिए हम लोग पहुंच गए नैना देवी के परिसर में। ये है मेन गेट, यहाँ से हम एंट्री लेंगे अंदर। और यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, जब यहाँ पे नवरात्रे शुरू होते हैं तो भक्तों का खासा तांता यहाँ पे रहता है। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। और हमने अपना सामान निकाल लिया है और हम चलेंगे मंदिर के अंदर। और दीदी को अपना काम लगा हुआ है, देखिए मिट्टी उठा के फेंक रही है। और ये रहा मंदिर का परिसर। और आपको यहाँ पे मंदिर के अंदर जाने से पहले काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी जो आपको मंदिर का सामान अवेलेबल करवाएंगी, जैसे माता की चुन्नियाँ, टोकरी में प्रसाद, सब कुछ अवेलेबल होगा। हम घर से लेके गए थे, हमें पता नहीं था इस बारे में। और हाँ, चांदी की आंखें माता के लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगी, हमें पता नहीं था। हम घर से मंडी से लेके गए थे, पर यहाँ पे हमें चांदी के नयन भी मिल गए थे बाद में। और ये देखिए माता का परिसर, अभी काम चला हुआ है, माता का मंदिर का काम चला हुआ है। और हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास में, बाहर मेन गेट के। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये एग्ज़िट है, यहाँ से बाहर आते हैं। और एंट्री का गेट अलग से है। जय माता दी दोस्तों, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ से अंदर जाएंगे और ये एंट्री है और उधर वाले गेट से जो है एग्जिट होगी। तो हम लोग यहाँ से अंदर चलेंगे और आप लोग भी चलिए। आज भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल न्यू ईयर चला हुआ है, मतलब एंड चला हुआ है साल का। तो नवरात्रों के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। आप लोग मेरे पीछे देखिए, जैसे रोज बनी है, जैसे मैं बोलती दिखाना भी। इन रोज़ में आदमियों की लाइनें लगती हैं, इन सब लोग आते हैं, भक्तजन आते हैं सारे के सारे, और लाइनों से ही अंदर जाते हैं। आज रोशनी है इसलिए हम लोग डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ माता के दर्शन करने के लिए आइए। जैसे ही हम मंदिर आते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल मिल जाता है आपको, और बैठने के लिए भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैट अवेलेबल हैं। और ढोलक यहाँ पे, चिमटा यहाँ पे था। जैसे कई लोग मन्नत वगैरह मांगते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं, तो आप लोग बैठ के कीर्तन वीर्तन भी कर सकते हैं, माता के जयकारे लगा सकते हैं। और ये रही मंदिर की एंट्री, जिसमें एक तरफ भैरवनाथ है और दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्ति है। और ये हम लोग जा रहे प्रसाद लेके अंदर माता के दर्शन के लिए। माता के दर्शन के लिए भी आप लोगों को रोज़ में ही जाना पड़ेगा, लाइन से ही जाना पड़ेगा, 1 बाय 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रों के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और भक्तों का तांता लगा रहता है, तो उस तरह से इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और हम लोग मंदिर के ठीक सामने पहुँच गए हैं, आप लोग भी माता के दर्शन कीजिए। मान्यता है कि यहाँ पे माता सती के नयन गिरे थे, आंखें गिरी थी,
तो इसी जगह पे जो है मंदिर की स्थापना की गई थी। नवरात्रों का त्यौहार यहाँ पे मेनली मनाया जाता है। दोनों नवरात्रे जो साल में 2 बार आते हैं, तो दोनों नवरात्रे जो हैं बहुत मनाए जाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और मंदिर की मेन दीवार पे आप देख सकते हैं, आगे फ्रंट पे एक तरफ आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी और दूसरी तरफ आपको माँ काली की मूर्ति दिखाई देगी। और मंदिर की नक्काशी तो आप देख ही सकते हैं, पूरा वर्क जो है लकड़ी से बनाया गया है मंदिर। और लकड़ी पे जो नक्काशी की गई है वो तो आप देख ही सकते हैं कितनी बारीकी से इस काम को किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पहाड़ों के जो मंदिर होते हैं, इन्हें बनाने के लिए स्पेशल कारीगर होते हैं जो इसी काम को करते हैं। और अब हम चले मंदिर की फेरी लेने के लिए। और देखिए, सभी दीवारों पे अलग अलग देवी देवताओं की नक्काशी से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। माँ भुवनेश्वरी, माँ तारा देवी, और ये देखिए यहाँ पे और लकड़ी से बनाई गई हैं माँ भैरवी। यहाँ पे माता सरस्वती जो हैं, माता काली और देवी लक्ष्मी की भी मूर्ति है। और देखिए, ये छिन्न मस्तिका की मूर्ति है जिसका सिर नहीं होता है। और इसी तरह से आपको माता धूमावती की मूर्ति, माता बगलामुखी की मूर्ति, जो कि कांगड़ा में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी मूर्ति आप देख सकते हैं नक्काशी की गई है। और ये रही माता मतंगी की मूर्ति। ये पूरी की पूरी लकड़ी की नक्काशी में बनाई गई हैं। कितना मुश्किल रहा होगा इसको बनाना, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ से हमारी होती है एग्ज़िट, और यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। और बाहर आते ही देखिए यहाँ पे काम लगा हुआ है मंदिर का, और ये रहा मंदिर का परिसर, पूरा की पूरा प्रांगण। और मंदिर में ही शिवजी भगवान का शिवलिंग और राधा कृष्ण की मूर्ति और हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। तो हम चलते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ के भक्त हूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ ना जाऊँ। तो आप लोग भी कीजिए शिव जी के दर्शन और बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे बजरंगबली को लैमिनेट किया गया है शीशे में, क्योंकि लोग होते हैं ना कि टीका लगाने के लिए इन्हीं की मूर्ति को गंदा कर देते हैं, हाथ लगा देते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं राधा कृष्ण के पास। तो कहिए प्यार से राधे राधे। कहते हैं आप राधे राधे कहिए, कृष्ण जी भागते वो पीछे से आते आएंगे। और ये देखिए, सब लोग पूजा करने के बाद में हो गए हैं सेल्फी लेने में बिजी, क्योंकि सामने के पहाड़ों में आप भी देख सकते हैं बर्फ़ गिर चुकी है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। तो सब लोग सेल्फी लेने में हो गए हैं बिजी। मन तो आप लोगों का भी कर रहा होगा इस जगह आने का, और अगर आपका मन कर रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखो, वृद्धि जो है डैडी की गोद में बैठ के ना आराम फरमा रही है, दादा की गोद में बैठ के। और साथ में प्रसाद भी खाए जा रही है, और मम्मी भी साथ में बैठे हुए हैं। मम्मी और डैडी जो धूप का आनंद ले रहे हैं। और बच्चे लोगों की सेल्फी स्टार्ट हो चुकी है, फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो। भाई जब सबने सेल्फी ले ली तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैंने भी फ़ोटो शूट कर ही लिया। अब करा है दिख रहे हैं। अब देखो, वृद्धि जो है ना प्रसाद खा के एनर्जेटिक हो गया, पूरे की पूरे आंगन में भागी जा रही है। देखो आप, इसको पकड़ में नहीं आ रही अब। और ये एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी 2 चट्टानें हैं। और इस चट्टान पे जाकर के आपको नीचे का सारा व्यू दिखेगा, जैसे सर का घाट और बल का पूरा एरिया आपको यहाँ से विजिबल होगा। और आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। ये सारा शूट थोड़ा दूर से किया गया है, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा क्लियर नहीं होगा। अदरवाइज़ आप इस चट्टान पे खड़े होकर के बहुत कुछ, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। जो व्यू है अल्टीमेट सा व्यू है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि इतनी हाइट पे है, अगर हम लोग नीचे गिर जाते हैं तो यहाँ से बच के निकलना मुश्किल होता है।
फ्रेंड्स, अभी हम जिस चट्टान पे बैठे हैं ना, वो स्पेशल है, इसलिए अब ये बताएंगे कि क्यों स्पेशल है। यहाँ पे करीब मूवी फिल्म की शूटिंग हुई, बॉबी देओल और हीरोइन। वहाँ पे हीरोइन अपना दुपट्टा ऐसे लहराती है, उसका दुपट्टा हवा में उड़ता है। करीब ये मूवी वाला में हीरोइन का दुपट्टे का उड़ने वाला सीन जो था वो यहाँ दर्शाया गया था इन चट्टानों के ऊपर, और बहुत लंबा वाला दुपट्टा था जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे हुआ था सीन, शूट हुआ था। और ये इतनी गहरी घाटी है ना, अगर बंदा नीचे गिर जाएगा तो उसके अस्थि पिंजर नहीं मिलने वाले हैं भाई, उसकी एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। हमें देखते हुए वहाँ पे ना बच्चे लोग भी आ गए थे, शुद्धि, आयु, सांची, सब लोग पहुँच गए थे वहाँ पे, और हम लोग फिर फ़ोटो शूट में भी बिज़ी हो गए। यहाँ पे फ़ोटो की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत सुंदर आ रहे थे, और सब लोग यहाँ पहुँच गए और हमने फ़ोटो शूट भी काफ़ी किया यहाँ पे। अब हम लोग आ गए हैं लंगर में, तो माता के मंदिर में जो है लंगर की व्यवस्था भी थी, जो भी भक्तजन आएंगे वो लंगर करके जाएंगे। और हमारे टाइम में यहाँ पे चावल ख़त्म हो गए थे और शुद्धि को लगी थी भूख, और शुद्धि के हो गए थे बुरे हाल, इसको खाना था खाना, पर यहाँ पे चावल थोड़ा लेट से आए। तो लंगर खाने के बाद हम लोग निकल गए वापस, और वापस जाते जाते हम लोगों को यहाँ पे देखो गांव मिला। गांव में जितने भी घर थे ये स्लेट के बने हुए थे। तो जब मैंने यहाँ पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, तो उस वजह से लेंटर पे टिकी रहती है, फिर निकालना मुश्किल जाता है, तो स्लेट से खुद ब खुद ही नीचे गिर जाती है, तो इससे घर गर्म रहता है। और बहुत सुंदर गाँव था ये। और अब हम लोगों को जाना था पंचमुखी हनुमान के मंदिर, जो रिवालसर के ही रास्ते में पड़ता है। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए। तो देखिए हनुमान जी की कितनी विशाल मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, और इसी के साथ में एक सरोवर भी है, और इस सरोवर को लेकर के एक कथा प्रचलित है। कहते हैं जब प्राचीन समय में पांडव वनवास पे थे, तो उस टाइम माता कुंती को प्यास लगी थी इस जगह आकर के, तो अर्जुन ने अपने बाण चला करके यहाँ पे एक सरोवर, एक तीर मार करके यहाँ पे एक सरोवर स्थापित किया था। जब उन्होंने तीर मारा तो यहाँ से पानी की धाराएं निकलने लगी, और कहते हैं कि यहाँ पे रिवालसर में पूरी जगह पे 7 सरोवर का निर्माण हुआ था। और जिस सरोवर पे हम लोग यहाँ हैं, इस सरोवर का नाम है कुंतभ्यो। तो क्योंकि एक माता कुंती के लिए सरोवर का निर्माण हुआ था, इसके लिए इसका नाम है कुंतभ्यो। कहते हैं अभी इस सरोवर का जो जल स्तर है वो कम हो गया है। आप देख सकते हैं साइड में चट्टानें निकल गई हैं। पहले कहते हैं कि बहुत ऊपर तक था पानी, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये देखिए शाम के टाइम में 4 बजे का टाइम है, और इस पे सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोती चमक रहे हो पानी में, और साफ़ पानी था बिल्कुल। यहाँ पे मछलियाँ भी होती हैं, फिशेस भी होती हैं, बट यहाँ पे ना स्पेशल लिखा हुआ है, वार्निंग दी हुई है कि अगर आपने मछली को पेड़ा खिलाने, आटा खिलाने की कोशिश की तो आपको 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोग यहाँ सरोवर में जाते हैं तो प्लीज़ मछलियों को आटा ना दें, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा वाक़या हुआ था कि आटा खिलाने की वजह से ना मछलियों की मौत हो गई थी। काफ़ी मात्रा में मछलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई थी। कहते हैं जो यहाँ पे 7 सरोवर हैं वो अभी सूख चुके हैं, और जब पहले के टाइम में वो भी पूरी इस तरीके से पानी से भरे होते थे, और आजकल के टाइम में वो सूख चुके हैं, और अब जब बरसात का समय आता है तो वो पानी से फिर से भर जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था सर्दियों के दिनों में, तो आप लोग यहाँ पे गर्मियों में भी विज़िट कर सकते हैं। बोलते हैं कि जब गर्मियों में यहाँ पे विज़िट करने आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और आज तो धूप बहुत अच्छे से खिली थी, और हम लोगों का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा गया, ट्रिप था, और माता के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, तो हम लोग तो खुश हो गए हैं। तो सरोवर की साइड में ही यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं, शिव जी की मूर्ति भी है, जो कि इस जगह की ब्यूटी में 4 चांद लगा देती है। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके लिए ये तो बेस्ट जगह है। और ये सरोवर का पानी बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए आप लोग। और अब शाम हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अब घर।
और यहाँ पे देखिए चोरी से ये मिट्टी खा रही है, इसको मिट्टी खाना पसंद है और पत्थर भी उठा के खा रही है, कहती है बहुत टेस्टी है यहाँ के पत्थर और मिट्टी। और आज है 31 दिसंबर, नया साल शुरू होने वाला है और आज की रात हम कहीं जाने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए। सरप्राइज गेस्ट के रूप में हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ बैठो भी आप लोग? हम बैठे हैं गिट्ठे के पास, चूल्हे के पास। देख लो, न्यू स्टाइल का गिट्ठा है ये। अच्छा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हो गिट्ठे के पास? 31 दिसंबर की रात है और हम लोग कर रहे हैं सेलिब्रेशन। देख लो बड़े अच्छे से, आप लोग भी आ जाओ सेलिब्रेशन करने के लिए। अगर आपने भी करना है, भी पहाड़ों के सेलिब्रेशन इसी तरीके का होता है। देख लो ठंड बहुत है बाहर, देख लो कितना तगड़ा वाला मौसम हो रखा है। दिसंबर की रात है और ठंड बहुत हो गई है, बर्फ सब जगह पड़ चुकी है, पर मंडी में अभी तक कोई बर्फ नहीं पड़ी है। और आज हम लोग आए हैं सरप्राइज गेस्ट के तौर पे अपनी मासी के घर पे। ये देखिए, ये है हमारा चूल्हा और हम बैठ गए आग के पास। मासी है डाटू वाली और मासी है मेरी ठाठू वाली। और ये मम्मी, ये सांची, ये मैं और ये अंकु और ये आंटी जी और वो रही ज्योति और ये रहे डैडी। तो हम लोग हो गए इकट्ठे 31 दिसंबर की सेलिब्रेशन के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे चूल्हे के पास बैठ के भाई क्या सेलिब्रेशन करने वाले हो। अब धूम धड़ाका तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, तो हम सब गपशप लड़ाएंगे, मजे करेंगे, हंसी मजाक होगा और खाएंगे पिएंगे। पहाड़ी लोगों को क्या होता है सबसे ज्यादा, खाने पीने का शौक। आज तली हुई चीजें खाएंगे जम के मजे से चूल्हे के पास बैठ के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार मिलके क्या बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। तौर पे। और देखो मासी ने क्या बनाया, मासी बताएगी चुल्ली के पास बैठ के। अब मासी ने बताना कि क्या क्या बनाया मासी ने। मासी बताओ क्या क्या बनाया आपने खाने में। आलू की बेड़वे, माँ की बेड़वे, दही रायता और बनाए मिक्स सब्जी, फुलके, वेरी गुड, सफेद चने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चटनी। भाई खाते जाओ अपने पेट संभाली जाओ बस, खाते जाओ और गैस्ट्रिक करे जाओ। गेस्टी करी जाओ। साल, यस, नए साल से याद आया। अब मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने नए साल में क्या सोच रखा है कि आप क्या नया करने वाले हैं नए साल में मासी। नए साल में बहुत कुछ सोचा है पर पूरा होना चाहिए। अच्छा, यही विचार है नए साल के। जैसे कि मैं मीठा छोड़ दूंगी। जैसे मीठा छोड़ दूंगी। पता है क्यों छोड़ दूंगी? क्योंकि मासी को बहुत ज्यादा शुगर है शुगर है और मासी मीठा छोड़ती नहीं है। मीठा देख के तो और मीठा खाने को दिल करता है। हाँ, और देखो। मीठा खाओ। और मम्मी क्या करेगी? मैं तो मीठी चाय पीऊंगी, देखो। गुलाब जामुन खाऊंगी। और इनको डबल शुगर है, मेरे को शुगर नहीं है। इनको डबल शुगर है मम्मी को, ट्रिपल। हाँ ट्रिपल शुगर है। और इनको मीठा खाने का और मन कर रहा है। देखो देखो आप। और सांची का क्या रेजोल्यूशन है सांची? गाजरों का करेला बनाएंगे। छोड़ देंगे। नहीं, मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी, यस, वेरी गुड, गाजरों का करेला बनाएंगे, मीठा हाँ। मसाल का मीठा बनाएंगे। वेरी गुड। अब ज्योति पे जाएंगी, ज्योति क्या करने वाली है नई साल में? मनाली जा रही हूँ। मैं मनाली जा रही ये मनाली जा रही है बर्फ में। मैं घूम के आ गई हूँ। अब अंकु बताएंगे अंकु ने क्या करना है। मैं तो आज घूम के आ गई हूँ। अच्छा, तो नई साल का क्या प्लानिंग है कि क्या करना है? नए साल का अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। ये सदा से ऐसे लोग हैं जो कभी कुछ प्लान नहीं करते और सडन प्लानिंग बनाएंगे और निकल जाएंगे भाई। मैं तो बस मजा आई। अब आंटी जी बताएंगे कि इन्होंने क्या प्लान बना रखा है। ठीक है, ये है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे घर से बीमारियां चली जाए, वेरी सुख गुड, शांति हो जाए। शांति हो जाए वेरी गुड, और वेरी गुड। नए साल में सब राजी खुशी रहे, जो मन्ना की कामना हो पूरी हो जाए। नए साल में खुशियाँ खुशियाँ रहे, साल की नई नई खुशियाँ रहे, अच्छा साल बीते, वेरी गुड। समाज से दूर रखे। तो ये देखा आप लोगों ने मासी लोग का और सब लेडीज का रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रहता है इनका, इन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है। होगा पूरा ना होगा वो पता नहीं, पर शुगर वालों ने सोच रखा है कि शुगर ज्यादा खानी है, ठीक है, कम नहीं करेंगे, ज्यादा खाएंगे। ये देखिए बच्चों की मस्ती। क्या कर रहे हो तुम लोग? विभू क्या कर रहा है? विभू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। ओके, कौन जीत रहा है? रानी कौन लेके जाएगा? रानी का पता नहीं है कौन लेके जाएगा। ओ भी जैसा कि आपको पता ही है, लेडीज को नए नए कपड़े, नए नए सूट लेना बहुत पसंद है। तो मासी ने भी कुछ कपड़े लिए थे, तो हम लोग बैठ के ना देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ लिया है और सर्दियों के कैसे कपड़े लिए हैं।
तो दोस्तों आज है 2022 की आखिरी रात, 31 दिसंबर की रात, और जब आज हम लोग सोएंगे तो हम लोग उठेंगे एक नई सुबह में, एक नए साल में 2023 में। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि 2023 जो है सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए और तरक्की के नए रास्ते लेके आए, और भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहें। नए साल का सेलिब्रेशन है तो डांस के बिना तो जमेगा ही नहीं, तो हम लोग भी डांस करने में हो गए हैं बिज़ी सब लोगों ने। अब गप्पे शप्पे बहुत हो गई हैं और गिट्टे के पास सब लोग जो है आग का आनंद भी ले रहे हैं। देखो आग जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हम लोग ना डांस भी करे जा रहे हैं, तो आग का आनंद भी उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना नया साल कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया, जैसा कि आपने देखा हमने सुबह शुरुआत मंदिर से की और हमने एंडिंग जो है खाने पीने और डांस के साथ की। तो अब है आपकी बारी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने नया साल कैसे मनाया और आपका नया साल कैसा रहा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बताया, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपने नए साल में क्या प्रण कर रखा है, क्या आपका नया रेजोल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए